सबसे पहले महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित स्वाक्षात सद्धम्म और तथागत का पवित्र सा भिक्षु संघ इनके अपनों को बार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय गणने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में ब्रह्म क्रांति का ऐलान किया, उस क्रांति में मैं अपना समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा कि हम भगवान बुद्ध के सूत्र के उपदेश जो पाली में लिखित है, मध्यम निकाय में है, तो मध्यम निकाय का पहला भाग हम देख रहे हैं। उसमें आज तक हमने 16 सूत्र देखे हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में समझ रहे हैं। तो आज का हमारा यह सूत्र है जो मध्यम निकाय में पहले भाग में दूसरा वग्ग है, सिंहनाथ वग्ग, उसमें से 7वां सूत्र। तो वह जो है वनपथ सूत्र है ना। वनपथ सूत्र माने कि वन में प्रस्थान करने वाला, वन में किस प्रकार से रहने वाला जो है सूत्र है। तो इस सूत्र में हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के जो निवास स्थान बताए हैं, 4 प्रकार के निवास स्थान होते हैं। तो उसमें से किस प्रकार के निवास स्थान में रहा जाए। तो दरअसल यह सूत्र जो है भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा है, भिक्षुओं के लिए कहा है कि भिक्षुओं के रहने के लिए कौन से निवास जो है योग्य होते हैं, कौन से निवास जो है अयोग्य होते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि निवास जो है, हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वह हमारे शरीर के लिए भी सहायक होता है और हमारे मन के लिए भी सहायक होता है ना। जिस अगर हम अच्छे वातावरण में रहेंगे, अनुकूल वातावरण में रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो शरीर है वह सुदृढ़ रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा, जिसको किसी प्रकार की ईजा नहीं होगी, व्याधि नहीं होगी। और इसी प्रकार से हमारा मन भी जो है, अगर अच्छे वातावरण में नहीं है तो भी हमारा मन जो है कलुषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो जिस प्रकार से शारीरिक दुख भी होते हैं, उस प्रकार से मानसिक भी दुख होते हैं। तो इसीलिए भगवान का हमेशा उपदेश यह रहा है कि हम अच्छे जगह पर निवास करें, है ना, अच्छे प्रदेश में निवास करें, ताकि हमारे शरीर को भी कष्ट ना हो जाए और हमारे मन को भी कष्ट ना हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वह हमेशा मन की अग्रता को लेके है, मन को सुधारने के लिए है, मन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए ही भगवान बुद्ध के उपदेश जो है होते हैं। तो हमें समझना है कि हम भी अलग अलग जगहों पे वास करते हैं, तो कुछ कुछ स्थान जो है हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ कुछ स्थानों पे हमें अच्छा लगता है और कुछ कुछ स्थान जो है मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है। वहां पे अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी होती है। तो अगर हम समस्याओं को सुलझाने में भी हमारा अगर पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, तो जीवन हम कब जिएंगे, है ना। जीवन जीने की हमें क्या हो जाएगा, वहां पे समय भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जो अच्छा निवास है, अनुकूल निवास है, योग्य निवास है, उसके बारे में भी विशुद्ध मग्ग ग्रंथ में भी कहा है कि अगर हमारा निवास स्थान अच्छा नहीं है, तो हम साधना के अनुकूल नहीं है, तो हम अच्छे से साधना नहीं कर पाएंगे। हमारा आहार अगर अच्छा नहीं है, तो हम अच्छे से साधना जो है नहीं कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो अनुकूलता है ध्यान के लिए, वह हमें समझ लेनी है। तो अगर अच्छा सा एनवायरनमेंट है, अच्छी जगह है जहाँ पे हम ध्यान कर सकते हैं, तो वह हमारे लिए अनुकूल है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने यह जो सूत्र का उपदेश दिया है, तो यह सूत्र इस प्रकार से है, एवं में सूत्र, ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान सावस्ती अनाथ पिंड के आराम जेतवन में विहार कर रहे थे। तो वहां भिक्षुओं ने, भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं बदंत, ऐसा कहते हुए भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अनुमोदन दिया, उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं वनपथ पर्याय, जो उपदेश का नाम है, वनपथ का पर्याय जो है, माने कि वनप्रस्थ के लिए हम किस प्रकार से जो उपदेश कर सकते हैं, पर्याय सुझा सकते हैं, किस प्रकार से सुझाव भगवान ने दिया है। तो इस सूत्रों में भगवान कहते हैं कि भिक्षु वनपथ पर्याय को तुम्हें उपदेशता हो, है ना, किस प्रकार से वन में रहना चाहिए, मैं तुमको क्या करता हूँ, उपदेश देता हूँ। तो उसे सुनो, अच्छे तरह से मन में करो, और ऐसा मैं कहता हूँ। तो ऐसा ही है बनते। उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने कहा, भिक्षु, यहाँ कोई भिक्षु
वनप्रस्थ माने कि जंगल का आश्रय लेकर विहरता है ना। वनप्रस्थ माने कि जंगल, अरण्यगत हुआ, रुक्क मूलगत हुआ, शून्यागारगत हुआ, जिस प्रकार से भगवान ने बताया है। तो जंगल में रहने के लिए यह उपदेश भगवान ने दिया है कि बहुत सारे भगवान के समय में भिक्षु जो है जंगल में निवास करते थे, है ना। तो भिक्षुओं को जंगल में रहने के लिए, या फिर भिक्षु जंगल में किस प्रकार से रह सकते हैं, कौन से जंगल में रह सकते हैं, उस विषय में जो है यह उपदेश है। तो वनप्रस्थ जंगल का आश्रय देखकर विहरता है जो भिक्षु, है ना। तो जो भिक्षु है ना, सभी भिक्षु नहीं, सभी भिक्षु के लिए नहीं कहा है, क्योंकि सभी भिक्षु जंगल में रह नहीं सकते, है ना। सभी भिक्षु जंगल के लिए अनुकूल नहीं है। किसी का मन जो है गांव में भी रह सकता है, किसी का मन जो है जंगल में भी रहने का हो सकता है। तो इसीलिए भगवान ने सभी के लिए नहीं बताया है। जो भिक्षु जंगल में रहने वाले हैं वह किस प्रकार से जंगल में रहे, है ना, उनके उनके लिए ये उपदेश दिया है ना, हमें समझना है। क्योंकि वन में ही रहना है, ऐसा भगवान ने कभी ही आग्रह नहीं किया है। हम जिस प्रकार से जानते हैं कि देवदत्त जो है भगवान बुद्ध से 5 प्रकार के उन्होंने क्या करती थी, डिमांड की थी। तो उसमें से एक डिमांड उन्होंने की थी कि भिक्षुओं को क्या करना चाहिए, हमेशा जंगल में ही रहना चाहिए, गांव में नहीं रहना चाहिए, ऐसा देवदत्त ने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने उसकी बात नहीं सुनी, उनको कहा कि जो है जिस भिक्षु को जंगल में रहना चाहता है तो वो भिक्षु जंगल में रह सकता है, जो भिक्षु गांव में रहना चाहता है तो वो भिक्षु गांव में रह सकता है। वैसा कंपलसरी नियम जो है भगवान ने कभी बनाया नहीं है। तो जिसका अगर मन करे कि जंगल में जाए, जंगल में जाके ध्यान साधना करे, जंगल में जाके विहार करे, तो वह भिक्षु आराम से खुशी से जंगल में जा सकता है। तो जो भिक्षु जो है खुशी खुशी जंगल गए, तो उनके लिए यह उपदेश है ना। तो जो भिक्षु जंगल में जंगल का आश्रय लेकर विहार करते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वनप्रस्थ का आश्रय ले विहरते भी उनकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती है ना। अभी वो ध्यान साधना के लिए भिक्षु क्या कर रहे हैं, जंगल में गए सब, अभी ध्यान साधना के लिए गए हैं और स्मृतिमान रहते हुए ध्यान कर रहे हैं। तो अगर वह जंगल में जाके उनकी जो अनुपस्थित स्मृति है वह स्मृति नहीं होती है ना, उनका चित्त असमाहित सा चित्त जो है समाहित नहीं होता है। माने कि वो स्मृतिमान रहने के लिए जंगल में गए हैं, समाधि के लिए जंगल में गए हैं, चित्त को समाहित करने के लिए जंगल में गए हैं, लेकिन अभी चित्त समाहित नहीं हो रहा है ना, उनका चित्त जो है एकाग्र नहीं हो रहा है। अपरीक्षण आश्रव परीक्षण नहीं हो रहे, अपरीक्षण माने कि जो अभी आश्रव खत्म नहीं हुए हैं ना, अभी वो अभी भी मन में है। उस आश्रव को अगर वो जंगल में जाते हैं और खत्म नहीं होते, और जो अलब्ध अनुत्तर क्षेत्र जो है उपलब्ध नहीं होता है, अभी तक जो निर्वाण है वो उपलब्ध नहीं हुआ है, तो परीक्षण प्रवचन के लिए यह जो है उपेक्षित सामग्रियां है ना। अभी क्या है कि उनको जो माइंड के लेवल के भगवान ने बताया कि वह स्मृतिमान रहने के लिए जंगल में जा रहा है, चित्त को समाधित करने के लिए जंगल में जा रहा है ना, निर्वाण को पाने के लिए जंगल में जा रहा है, लेकिन वो उसकी स्मृति ही नहीं लग रही, उसका ध्यान भी नहीं लग रहा है, उसको समाधि भी नहीं लग रही, उसको निर्वाण का साक्षात्कार भी नहीं हो रहा है। तो उस प्रवचित को क्या करना, वह जो है यह क्या है, माइंड के लेवल का है, तो उसको क्या करना चाहिए, जंगल में नहीं रहना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि उसकी जो सामग्रियां होती है, सन्यासी के लिए जो आवश्यक चीजें होती है, जैसे चीवर होता है, पिंडपात होता है, शयनासन होता है, ग्लान पच्चा होती है, 4 प्रकार की उनकी क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। पहले तो चीवर की आवश्यकता होती है, उसके बाद उनको क्या हो सकता है, पिंडपात की माने कि भिक्षांग, उनको भोजन भी चाहिए, और उसके बाद उनको ग्लैन पच्चा भी चाहिए, माने कि औषधि भी चाहिए, सेनासन भी चाहिए, अरे जो सोने के लिए आसन वगैरह, या फिर ठंडी ऊन से बचने के लिए जो उनको टेंट वगैरह वो चाहिए। तो वो अगर उनके पास उनको कठिनाइयां होती है, ये मिलने के लिए उनको कठिनाइयां हो रही, तो भिक्षु, उस भिक्षु को इस प्रकार सोचना चाहिए, इस जंगल में मैं विहार कर रहा हूँ, है ना, किंतु वन में विहरते भी मेरी अनुपस्थित स्मृति जो है उपस्थित नहीं हो रही है, असमाहित चित्त भी समाहित नहीं हो रहा है, और जो चित्त भी मेरा मल रहित है, मल सहित है, वो मल रहित नहीं हो रहा है, मुझको अभी निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो और उसके साथ साथ मुझे जो 4 चीजें चाहिए होती है, चिवर चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, सेनासन चाहिए होता है, और उसके बाद मुझे जो गिलान पच्य औषधि वगैरह की आवश्यकता होती है, वो चीजें अगर मुझे नहीं मिल रही है, तो उस भिक्षु को रात के वक्त या दिन के वक्त उस वन से ही चले जाना चाहिए, वहां रुकना नहीं चाहिए, वहां पे निवास नहीं करना चाहिए, है ना। तो 2 आवश्यकता होती है,
दो चीजें होती है कि अगर उसका मन भी नहीं लग रहा है वहां पे, ध्यान भी नहीं लग रहा है, और उसके साथ साथ उसको च्यूवर भी नहीं मिल रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है, ठंडी गर्मी से बचने के लिए सेनासन भी नहीं मिल रहा है, और उसके बाद उसको औषधि भी नहीं मिल रही है, तो उस वन में उसको विहार नहीं करना चाहिए, ऐसा भिक्षु कहते हैं। उसके बाद जो भगवान कहते हैं कि यह भिक्षु वनप्रस्थ का, कोई भिक्षु वनप्रस्थ का आश्रय लेकर विहरता है तो उसकी अ, अभी ठीक है, समझो उसकी जो स्मृति है स्मृतिवान नहीं हो रही है, अनुपस्थित स्मृति जो है प्रतिष्ठित नहीं हो रही है, असमाहित चित्त समाहित नहीं हो रहा है, चित्त में जो मैल है वो दूर नहीं हो रहे, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, और उसके बाद उसको निर्वाण का साक्षात्कार करने की भी चेष्टा उसको हो नहीं रही है। और लेकिन उसको क्या हो रहा है कि उसको वो जो सामग्री है, जो सामग्री जो है कौन सी वाली, जो उसका च्यूअर है उसको मिल रहा है, जंगल में जाके उसको अच्छे अच्छे च्यूअर मिल रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन उसको मिल रहा है, या फिर वो पिंडपात के लिए भी जा सकता है, या फिर है ना चारिका करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए भी जा सकता है, या फिर कोई उसको लाके भी दे रहा है जंगल में, या फिर उसको सेनासन भी मिल रहा है अच्छे से पूरा आरामदायक मिल रहा है। और उसके बाद जो है गिलान पच्चा, माने कि जो औषध उपचार भी है, औषधि की आवश्यकता भी उसको उसी जंगल में पूरी हो रही है। कोई वह नजदीक के गांव में जाके भी वो मांग सकता है, तो वो उसकी डिमांड अगर पूरी हो रही है तो भगवान फिर भी कह रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, उस वन में निवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो है न भिक्षु जो है, भिक्षु को इस प्रकार सोचना चाहिए कि मैं वानप्रस्थ में गया, अभी मेरा जो चित्त समाहित नहीं हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, लेकिन जो सामग्रियां है जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, सन्यासी के लिए, चिवर है, पिंडपात है, भोजन है, सेनासन है और गिलान पच्चा है, ये अगर चीवर उसको मिल रहा है तो उसने ऐसा सोचना चाहिए कि मैं, लेकिन मैं चीवर के लिए घर से प्रवजित नहीं हुआ हूँ, घर से बेघर होकर प्रवजित नहीं हुआ, मुझे च्यूअर के लिए घर से प्रयोजन नहीं हुआ हूँ, न कि मैं भोजन के लिए, पिंडपात के लिए इस च्यूअर में संन्यास मैंने लिया है, ना तो मैंने सेनासन पाने के लिए संन्यास को लिया है, ना तो मैंने गिलान पच्चिया पाने के लिए मुझे मैंने संन्यास की दीक्षा ली है। तो इस प्रकार से उसको सोचना चाहिए कि मैं च्यूअर के लिए, भोजन के लिए, निवास के लिए जो है घर से प्रयोजित नहीं हुआ हूँ। ये सभी चीजें अगर मुझे मिल रही है, बाहर जो सामग्रियां मिल रही है, फिर भी उसने ऐसे समझना चाहिए कि इस वानप्रस्थ के लिए मैंने चिवर किसे के लिया है कि मुझे निर्वाण का साक्षात्कार करने की है ना, निर्वाण से सच के लिए आया इमं का साम दे बाजतमं बनते, ऐसी याचना करते हैं कि निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए मैंने चिवर लिया है, तो मेरी स्मृति ही नहीं लग रही, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, और मुझे जो मेरा चित्त में मैल है वो मैल ही दूर नहीं हो रहे हैं, तो उस जगह पे वास करने का मतलब फायदा ही क्या है ना, इस प्रकार से उस भिक्षु ने सोचना चाहिए। और फिर वह जो है उस जंगल को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो भगवान ने हमें समझना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस किस चीज को लिए दिया है, कि जो भौतिक आवश्यकता है उसको नहीं दिया है ना, हमें हमारे मन का जो शांति है, मन का जो सुख है, मन का जो मैल रहित चित्त है, उसको पाने के लिए, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए हमने संन्यास लिया है। यह बात जो है केवल सन्यासी केवल ये भी आवश्यक नहीं है, अभी तो जो गृहस्थ लोग हैं उनको भी ऐसे समझना चाहिए कि जहाँ पे उनको अच्छे से निवास स्थान के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनका आरोग्य वहां पे उनको अच्छा नहीं रह रहा है, उसके बाद वहां पे लोग भी अगर उनके सराउंडिंग के लोग भी अगर अच्छे नहीं है, तो वहां पे वह जो है गृहस्थ लोगों में भी वास नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरी जगह होती है कि जहाँ पे आपको अच्छे से फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन आपका मन वहां पे अच्छा नहीं है, आपका मन हमेशा बेचैन रह रहा है, आपके मन में जो मैल है और जमा हो रहे हैं, ना कि मैल जो है खत्म हो रहे हैं, ना तो आपको शांति मिल रही है, अशांति का जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपने अच्छा एक निवास बनाया है, लेकिन वहां पे अशांति ही अशांति है, अशांति ही अशांति है, तो उस निवास स्थान में रहने का कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि भगवान ने समझा है कि अगर हमारा मन ही अच्छा नहीं है, अगर हमारा मन ही हम परिशुद्ध नहीं कर सकते, अगर हमारा मन ही शांत नहीं हो रहा है उस निवास में, तो उस निवास में हमें निवास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने पूरा जो क्षेत्र है, मन को अगर आपका मन वहां पे लग रहा है, शांति से लग रहा है, सुख से लग रहा है, निर्वाण की ओर झुक रहा है, धर्म की ओर झुक रहा है, तो उस निवास में अपनी निवास स्थान करना चाहिए। भले ही वो निवास कितना ही खंडहर क्यों ना, है ना। तीसरे प्रकार का निवास बताया भगवान ने कि अगर वनप्रस्थ में है, उस भिक्षु की अगर स्मृति वहां पे लग रही है, उसका चित्त अगर ध्यान ध्यान में वो वह रुचि हो रही है, चित्त समाहित हो रहा है, चित्त के मैल दूर हो रहे हैं, निर्वाण का साक्षात्कार उनको करने के लिए मन झुक रहा है, तो उस निवास में अगर उनको चाहे वह मिले,
है ना, भोजन मिले, चाहे उनको चिवर मिले, चाहे उनको गिलान बच्चा मिले या ना मिले, तब भी क्या करना चाहिए, उनको उस जंगल में निवास करना चाहिए। ऐसा भगवान तीसरे प्रकार के निवास में बताते हैं, है ना। तीसरा प्रकार का निवास है कि अगर नहीं भी मिले तो भी निवास करना चाहिए। और चौथे प्रकार का निवास ऐसा भगवान बता दिए कि उस जंगल में उनका चित्त समाहित हो रहा है, ध्यान लग रहा है, स्मृति प्रतिष्ठित हो रही है, निर्वाण की ओर उसका मन झुक रहा है, साथ ही साथ उनको भोजन मिल रहा है, गिलान बच्चा मिल रहा है, चीवर मिल रहा है, सेनासन मिल रहा है, लोग उनको भोजन दे रहे हैं या फिर वो चारेगा करते जाते तो लोग उनका ख्याल रख रहे हैं, तो उस वन में उस भिक्षु ने विहार करना चाहिए। भगवान और भी आगे बताते हैं कि अगर किसी ने आपको उस जगह से निकालने के लिए भी कहा है, फिर भी उस जगह से नहीं निकलना चाहिए, जीवन भर उसी वन में क्या करना चाहिए, विहार करना चाहिए। ऐसा भगवान ने उन भिक्षुओं को उपदेश दिया है ना। माने चित्त समाहित हो रहा है, ध्यान में लग रहा है और निर्वाण की ओर झुक रहा है, चित्त के मैल अगर नष्ट हो रहे, ये चीजें अगर मन अगर साफ होने की दिशा में है, उस निवास में अगर मन साफ हो रहा है, तो उस निवास में रहना चाहिए। भले आपको वो भोजन मिले ना मिले, पिंडपात मिले ना मिले, चिवर मिले ना मिले, सेनासन मिले ना मिले, फिर भी वहां पे आपको निवास करना चाहिए। अगर वो मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, चिवर मिल रहा है, जो सेनासन मिल रहा है, गिलान बच्चा मिल रहा है, आपकी आवश्यकता अगर पूरी हो रही है जीवन यापन के लिए, शरीर को यापन के लिए, तो भी क्या करना चाहिए, उस स्थान में आपको रहना चाहिए। इस प्रकार से आपने उस वनखंड में विहार करना चाहिए। तो यह तो भिक्षुओं के लिए है, तो गृहस्थों के लिए भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें जो निवास है, उस निवास में अगर हमें शांति नहीं मिल रही है, तो उस निवास में हमें नहीं रहना चाहिए। उस निवास में हम धर्म की ओर नहीं झुक रहे, तो उस निवास में हमें नहीं रहना चाहिए। हमारा मन जो है जगह पे हम रखते हैं, तो अगर हमारा मन अशांत सा है, बेचैन सा है, तो वहां पे निवास नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी जगह है, झोपड़ी है, जो कि झोपड़ी है, लेकिन वहां पे हम निवास अच्छे से कर रहा है, हमारा जीवन शांति से, सुख से, निर्वाण की ओर, धर्म की ओर झुक रहा है, तो उस स्थान में भी हमें निवास करना चाहिए। क्योंकि जो सबसे शील की संपत्ति होती है, ध्यान की संपत्ति होती है, त्याग की संपत्ति होती है, धर्म की संपत्ति सबसे बड़ी होती है। जो भौतिक जगत की संपत्तियां होती है, वो तो क्षीण होने वाली है, वो तो नष्ट होने वाली है, वो इस जगत में, वो इस जीवन में भी नष्ट हो सकती है। लेकिन जो धर्म की संपत्ति है, जो पुण्य का उच्चय है, वो तो क्या है, धर्म के साथ अगर आपका मन अगर बह रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है, तो क्या है, धर्मचारी सुखम से आसमे लोके परम हित। इस लोक में भी वह सुख से विहार करेगा और परलोक में भी वह सुख से विहार करेगा, क्योंकि वह धर्म का आचरण, धर्म का संपत्ति आपको क्या हो रही है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, आपकी संपत्ति आपके साथ हो रही है। तो इसीलिए भगवान ने बताया है कि अच्छे जगह पे निवास करना चाहिए, कि जहाँ पे आपका चित्त उजू हो, सीधा हो, निर्वाण की ओर, धर्म की ओर झुके, है ना। पति रूप देश वासु सब उपदेश कत पुण्यता सम्मा पुण्य एतन मंगलम, कि पति रूप देश वासु सब प्रतिकूल जो जो देशवास है, उस वास में हमें जो सॉरी अनुकूल, पति रूप माने कि अच्छे से जिसका स्वरूप स्वरूप है, अनुकूल जिसका स्वरूप है, उस देशवास में, उस ठिकान में हमें क्या करना चाहिए, वास करना चाहिए। तो अनुकूल किस मायने में अनुकूल, हमारे मन को अच्छा करने में, हमारा मन शांत करने में, हमारा मन धर्म की ओर झुकने में, हमारा मन निर्वाण की ओर झुकने में, जो निवास स्थान, जो देशवास हमें सहायक होता है, उस प्रदेश में हमें विहार करना चाहिए। अगर उस प्रदेश में हम धर्म की ओर नहीं झुक रहे, निर्वाण की ओर नहीं झुक रहे, तो उस प्रदेश में निवास नहीं करना चाहिए, उसी रात हमें, उसी दिन हमें निकल जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान उपदेश करते हैं। अगर हमारा मन समाहित हो रहा है, अगर हमारा मन धर्म की ओर झुक रहा है, तो भले आप किसी भी कंडीशन में, भले भी आप झोपड़ी में भी रह रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत है, सुख से है ना, एकदम आपको किसी चीज का टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, मन अगर शांत है, धर्म का अगर आप अच्छे से आचरण कर पा रहे हैं, है ना, धर्म की ओर झुक रहे हैं, निर्वाण की ओर झुक रहे हैं, तो आपको उसी स्थान में, उसी अवस्था में आप जिंदगी भर भी रह सकते हैं। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया है। तो धर्म का आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि जो आपका निवास है वह महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इस वनप्रस्थ सूत्र में भगवान ने उपदेश दिया है। तो अगर आप जंगल में रहे या फिर अरण्य में रहे या फिर ग्राम में रहे, गांव में रहे, वह मैटर नहीं करता, लेकिन आपका चित्त की शुद्धता वह मैटर करती है। जिस जगह पे आप चित्त आपका शुद्ध हो रहा है, उस जगह आपके लिए अनुकूल है। अगर चित्त अशुद्ध हो रहा है, तो वह जगह आपके लिए अनुकूल नहीं है। धर्म की ओर आप झुक रहे और धर्म की ओर नहीं झुक रहे हैं,
है ना, और निर्वाण की ओर अगर आप नहीं झुक रहे तो वह विधा आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार से यह सूत्र भगवान ने निवास स्थान के लिए बताया है। तो अगर आपको अच्छे से निवास स्थान होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, आपने कुंभेन से कथा पुण्य था, है ना, पतिरूपदेश वासु तो कुंभेन से कथा पुण्य था। पूर्व कर्म की वजह से ही क्या होता है, हमें अच्छे से निवास मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से अच्छे पुण्य कर्म करने चाहिए। अगर हम पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो जो सुख है हमारे जीवन में नहीं आएगा, है ना। पुण्यं च कर्यात कायरा पुनः पुनः। तो पुण्य करने से क्या होता है, सुखा पुण्य सोच। पुण्य करने से पुण्य का संचय क्या होता है, सुखकर होता है ना। तो अगर हमें सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, मन की शांति चाहिए, धर्म का सुख चाहिए, निर्वाण का सुख चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। अगर हम पुण्य कर्म करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चित्त जो है शांत हो जाएगा, सुखदायी होगा, निर्वाण की ओर झुकेगा, धर्म की ओर झुकेगा। तो हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है जीवन जीने के लिए। क्योंकि अगर हम किसी भी कंडीशन में रहे, अगर हम वहां पे जीवन जी ही नहीं सकेंगे तो जीवन जीने मतलब ये जिंदगी मिलने से फायदा ही क्या है। अगर हम धर्म का जीवन जिएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, हमारा जीवन जो है उसको मीनिंग आ जाएगा, है ना। भगवान ने धम्मपद में बताया ना, सहस्त्र वक्तों में भगवान बुद्ध ने बताया है धम्मपद में कि हजारों साल जिंदगी जीने से मतलब अगर 1000 साल अगर आप काम भोगों में अधर्म में जीवन जिएंगे तो वह धर्म कुछ काम का नहीं है। लेकिन एक दिन भी आपने धर्मचर्या की है, धर्म के साथ आप जीवन जी रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वह आपका एक दिन जो है, 1 घंटा भी अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो वह क्या है, इस हजारों सालों की जिंदगी से अच्छा है। हजारों सालों का जो जीवन है उससे अच्छा है कि अगर एक दिन भी आप ध्यान के साथ, धर्म के साथ, धर्म से आचरण करते हैं, ध्यान का आचरण करते हैं, चित्त को समाहित करते हैं, तो वह क्या है, 100 साल जीने से भी अच्छा है। तो हमारे जीवन को मीनिंग किस प्रकार से मिलता है, हमारे आचरण से मिलता है, हमारे मन की शांति से मिलता है। मन की शांति को पाना, मन की शांति को उपलब्ध होना, निर्वाण को उपलब्ध होना, यही क्या है, जीवन जीवन का जीवन जीना है, सही मायने में जीवन जीना है। अगर आप धर्म का जीवन नहीं जी रहे तो आप जीवन ही नहीं जी रहे हैं, है ना। काम भोगों में तो लिप्त तो है, आपको पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, सुगति क्या होती है, दुर्गति क्या होती है, और सुख क्या होता है। काम भोगों से आपको पता नहीं चलेगा सुख क्या होता है। जब आप निर्वाण की ओर झुकेंगे, निर्वाण से, धर्म से जो सुख उत्पन्न होगा, तब जाके आपको जीवन का सही अर्थ उत्पन्न होगा, तब जीवन कैसे जीना है यह आपको पता चलेगा, है ना। तो जो 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 थाईलैंड के भिक्षु थे अभी भारत के दौर, मतलब भारत में जो पदयात्रा चल रहे थे, जो पूजनीय अजान जया सारो जी है, तो उन्होंने एक अच्छी सी बात कही थी उनके प्रवचन में कि जो हम काम भोगों से, हम भौतिक जीवन में क्या कर रहे हैं, भौतिक जीवन में तो हम जो सेंसुअल प्लेजर है ना, आंखों से अच्छे रूप देख के अच्छे खुश हो रहे हैं, कानों से अच्छा ध्वनि सुन के खुश हो रहे हैं, जीभ से अच्छा स्वाद चख के खुश हो रहे हैं, शरीर से अच्छा स्पर्श करके हम खुश हो रहे हैं और हमें लगता है कि यही सुख है। तो ये प्लेजर है, प्लेजर सीकिंग इसको कहते हैं। तो ये जो प्लेजर है अगर हम कितना भी करें, है ना, प्लेजर हमें लगेगा कि हम उस वक्त में लगेगा कि हाँ हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छा अच्छा अनुभव हो रहा है, अच्छा अच्छा सुख मिल रहा है। लेकिन वो सुख जो है टेम्परेरी है। तो वो तो है, हमें टेम्परेरी समझता है, लेकिन ये मन के मायने में भी टेम्परेरी है। तो उन्होंने अच्छे से कहा था कि आप कितनी भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज करें शरीर के साथ, तो आप एक दिन आप रिमेम्बर करेंगे तो आपने क्या किया है ना, जीवन भर आपने क्या किया, तो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, है ना, किसी की हेल्प की है आपने, है ना, किसी को अच्छा जो भूख मतलब किसी भिखारी को बहुत फ्रस्ट्रेटेड था या फिर खुद बहुत प्यासा था, भूखा था, तो उसको आपने भोजन खिलाया है, और उसके चेहरे की जो खुशी है, आपको खुशी देख के एकदम प्रसन्नता आ जाती है, मुदिता आ जाती है ना। आपने करुणा करके क्या कर दिया, उसके मैत्री करके उसको हेल्प की, और हेल्प के साथ वो खुश हुआ, तो आपको जो खुशी होती है तो वो अलग लेवल की खुशी है उसको। यह क्या है कि पुण्य है ना, पुण्यति चित्तम पुण्यम। भगवान ने कहा है कि चित्त अगर आप दूसरों को खुश कर रहे हैं, दूसरों का चित्त अगर प्रसन्न कर रहे हैं, तो वह क्या है, पुनीत पुनीत कर रहे हैं। तो यही क्या है, पुण्य है। तो दूसरों का चित्त अगर आप पुनीत कर रहे हैं तो वह क्या, आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो आप अगर रिमेम्बर करेंगे, आप अगर रिमेम्बर करेंगे कि आपने कितना अच्छे से हेल्प की है, कितना अच्छे से दान कर्म किया है, तो उस वक्त में आपने अगर प्रसन्नता का अनुभव किया होगा,
तो आज अगर आप उसको रिमेम्बर करेंगे कि हाँ मैंने इस प्रकार से पुण्य अर्जित किया था, इस प्रकार से मैंने इसकी हेल्प की, इस प्रकार से मैंने इसको हेल्प की, इसके बाद वो इतना अच्छा सा खुश हुआ, तो उस मेमोरीज को अगर आप रिमेम्बर करेंगे तो आपको अभी भी वह जो ब्लिस है ना, ब्लिस ना कि प्लेजर, अब ब्लिस अगर आप वो उस टाइम में अगर आपने अनुभव किया है तो आज भी वो ब्लिस जो है आप अनुभव कर पाएंगे। लेकिन प्लेजर का जो है, सेंसुअल प्लेजर का, प्लेजर कितने भी किए हैं आपने, लेकिन आज अगर ऐसे बैठे हो प्लेजर का आप ये करो, प्लेजर मैंने जो शारीरिक सुख जितना कमाया है, शारीरिक सुख का जो चिंतन मनन करो, उसकी मेमोरीज करो, उसको मेमोराइज करो एक बार, तो उसको अगर मेमोराइज करेंगे तो आपको वो प्लेजर फिर से नहीं अनुभव होगा, लेकिन ब्लिस आपको अनुभव होगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, है ना। अच्छे से आपने जो एंजॉय किया है, तो आपके माइंड ने जो एंजॉय किया है वही आप अभी रिमेम्बर कर सकते हैं और अभी उस ब्लिस को अनुभव कर सकते हैं। तो सही मायने में एंजॉय क्या है कि दूसरों को देने में एंजॉय है ना, मैत्री करुणा करने में एंजॉय है, मैत्री करने में एंजॉय है, मुदिता करने में, मुद के साथ जीवन जीने में एंजॉय है। आप प्रसन्नता से रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सुख आपके हरदम हमेशा आपके साथ रहेगा ना। भगवान ने कहा है ना, मनोबंगा धम्मा मनो सेठा मनो जाए, मनसास्ते प्रसन्न भासतीवा करो दिया, प्रसन्न मन से अगर आपने कुछ कर्म किया है या फिर उसको भास दिया, भास दिया माने कि उसको मेमोराइज भी किया है, उसका चिंतन मनन भी किया है, प्रसन्न मनसा से प्रसन्न भासती वा करो देवा ततो मन सुखम निवेद छाया व अंताय नहीं, उसी वक्त आपके जीवन में सुख की उत्पत्ति होती है जिस प्रकार से छाया कभी भी आपके साथ होती है, जब प्रकाश उत्पन्न हुआ तो छाया आपके साथ ही रहती है, तो छाया की शीतलता तो हमेशा साथ ही रहती है। तो उस प्रकार से जो पुण्य कर्म आपने किए हैं तो वही आपकी जिंदगी में साथ रहते हैं, मेमोरीज जो है पुण्य कर्म की ही आपको याद आती है, ना कि पाप कर्म की, ना कि आपको जो आपने प्लेजर सीकिंग किया है, आंखों से अच्छा रूप देखे, कानों से अच्छा ध्वनि सुन के, वह आपके साथ नहीं रहता, उसकी मेमोरीज भी आपके साथ नहीं रहती, वो तो मेमोरीज भी अनित्य होती है। लेकिन जो ब्लिस की मेमोरीज होती है, आपने जो एंजॉय किया है, वो माइंड ने जो एंजॉय किया है, माइंड ने जो ब्लिस की प्रसन्नता के साथ जो अनुभव किया है, वह अनुभव आपके साथ रहता है, ना कि शारीरिक सुख, ना कि जो शरीर के जो स्पर्श हो रहे, आंखों से जो स्पर्श हो रहे, मन के जो स्पर्श हो रहे, सॉरी कानों से जो स्पर्श हो रहे, जीभ से अच्छा अपने आप स्वाद सके, वह कुछ काम का नहीं है, वह इम्परमानेंस है। अगर आपको उसको मेमोरीज भी करेंगे तो वह भी आपको अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर किसी आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, मुदिता के साथ, मैत्री के साथ, करुणा के साथ, उपेक्षा के साथ आपने जो मन को एकदम एंजॉय किया था, उस समय में ब्लिस को अनुभव किया था, आज उस ब्लिस को आप मेमोराइज करके भी सेम ब्लिस अनुभव कर सकते हैं। तो यह जो चीज है पुण्य का, यह बहुत ही बड़ा उच्चय है, पुण्य का संचय होने से ही आप क्या कर सकते हैं, हरदम ब्लिस में रह सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है, संघानुसति है, शीलानुसति है, त्यागानुसति भी भगवान ने बताया है कि अगर आपने जितने भी त्याग किए हैं, उस त्याग के समय में आपने जो ब्लिस का अनुभव किया है, उसको अगर मेमोराइज भी करेंगे तो वह सुख आप इसी क्षण में अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बार बार पुण्य कर्म करना चाहिए। और जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो उस एनवायरमेंट में अगर हम पुण्य का उच्चय नहीं कर रहे हैं, धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं, निर्वाण की ओर अगर हमारा मन नहीं झुक रहा है, ब्लिस हमारा चित्त अगर नहीं अनुभव कर रहा है, तो उस प्रदेश में हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा ब्लिस तो निर्वाण का ब्लिस है ना, सबसे बड़ा ब्लिस तो त्याग का ब्लिस है, अनालय का ब्लिस है, मुक्ति का ब्लिस है। तो इसीलिए वह ब्लिस जो है धर्म का आचरण करने से, देने से ही हमें उत्पन्न होता है। तो अगर वह हम देते रहेंगे, किसी को दान कर्म करते रहेंगे, धर्म को आचरण करते रहेंगे, समाधि चित्त को समाहित करते रहेंगे, सब चित्त को शील में प्रतिष्ठित करेंगे, समाधि में प्रतिष्ठित करेंगे, प्रज्ञा की भावना करेंगे, मन के विकार दूर करेंगे, मैत्री की चेतना मन में उत्पन्न करेंगे, और हमेशा अगर मैत्री के साथ रहेंगे, मैत्री के साथ किसी को व्यवहार भी करेंगे, तो आपको वो मेमोराइज भी अगर करेंगे तो वो भी आपको और प्रसन्नता फील होगी। अगर आप द्वेष के साथ किसी को साथ रिलेशन रखेंगे तो वह आपको मेमोरीज भी नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस कारण की वजह से द्वेष कर रहे हैं। लेकिन प्रसन्नता, रिलेशनशिप अगर आपकी अच्छी है, मैत्री के साथ अगर आपने किसी के साथ व्यवहार किया है, तो वह व्यवहार तो आपको प्रसन्नता देगा ही देगा। लेकिन बाद में अगर आप उसको मेमोराइज करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो भी वह पल जो है उसकी मेमोरीज भी आपको ब्लिस देती रहेंगी। तो इसलिए पुण्यंच करियात कायरा पुनः पुनः सुखा पुण्यंच उच्चय, पुण्य का उच्चय क्या है, सुख कारक। तो इसीलिए हमें अनुकूल मन को अनुकूल जो स्थान है, पति रूप देश वासो, मन को अगर निर्वाण की ओर, मन को अगर धर्म की ओर झुकाने के लिए सहायक ठहर रहा है, तो उस स्थान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया है। भले ही हमें शारीरिक वहां पे संपत्ति मिले ना मिले,
लेकिन मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन का ब्लिस अगर वहां पे अनुभव मिल रहा है, तो उस स्थान को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। प्लेजर सीकिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। प्लेजर सीकिंग मिले ना मिले वो मैटर नहीं करता, लेकिन मन का ब्लिस मिलना चाहिए। यही भगवान का अल्टीमेट उपदेश आज जो है वानप्रस्थ सूत्र में हमने सुना है। तो इस प्रकार से यह जो सूत्र यहाँ पे संपन्न होता है। इस प्रकार से अनुमोदन करते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए अनुमोदन करना है। और इस धम्म श्रवण से और धम्म देशना से, धम्म श्रवण से आपने जो पुण्य अर्जित किया है और धम्म देशना से मैंने जो पुण्य अर्जित किया है, इस पुण्य से, इस पुण्य के प्रताप से सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।